आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। अजयगढ़ में दलित समाज एवं सामाजिक संगठनों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। अजयगढ़ में दलित समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर अजयगढ़ तहसीलदार को राष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में दलित समाज के खिलाफ हो रहे अपमान व अत्याचारों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर वकील राकेश किशोर के द्वारा जूता फेंकने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि राकेश किशोर न केवल यह शर्मनाक कृत्य किया बल्कि अभद्रता दिखाते हुए अपमानजनक भाषा का प्रयोग भी किया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत राकेश किशोर पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा ग्वालियर में वकील अनिल मिश्रा द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जानबूझकर अपमान करने और संविधान को खत्म करने की बात कहने का आरोप है। इसके अलावा ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना का विरोध कर दलित समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। ज्ञापन के द्वारा वकील अनिल मिश्रा के सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा OBC आरक्षण को 27% करने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। इसके बाद प्रच्छन्न वेसी तथा कथित आनंद स्वरूप जैसे व्यक्तियों द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध अपमानित टिप्पणियां की गई है। इसमें राम विरोधी, हिंदू विरोधी एवं पार्टी विनाशक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दलित समाज और सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि दलितों पर हो रहे शोषण और अत्याचारों पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा प्रदेश में शांति और सद्भाव का वातावरण स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। श्रेय टीवी से क्राइम डिविजनल हेड सागर राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की रिपोर्ट। BR गवई साहब, तो इसको संक्षेप में बता देता हूँ तुरंत। यह कि दिनांक 6/10/2025 को सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश माननीय BR गवई जो दलित वर्ग से आते हैं, उनके ऊपर एक वकील राकेश किशोर भूमिहार के द्वारा पूर्व नियोजित सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर जूता फेंकने की कोशिश की गई, जिसे सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बीच में ही रोक लिया गया। इस संबंध में उसकी गिरफ्तारी भी हुई लेकिन छोड़ दिया गया। अभी वह हठ धार्मिकता के कारण अभिमानपूर्ण भाषा का प्रयोग कर रहा है, जो सही नहीं है। उसे फिर से गिरफ्तार किया जाए और छोड़े न जाकर राजपाल के अंदर कार्रवाई की जाए तथा भारत में भविष्य में होने वाले दलित समाज को शोषण से बचाया जाए। नंबर 2, यह कि ग्वालियर के वकील अनिल मिश्रा द्वारा परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को निरंतर जानबूझकर अपमानित कर पूरे भारत के दलितों का अपमान कर रहा है, जिसका कहना है कि संविधान BN राव ने लिखा है और अम्बेडकर का संविधान हम खत्म कर देंगे। और हाई कोर्ट परिसर ग्वालियर में पूर्णतः प्रस्तावित मूर्ति नहीं लगने देने का वह और उसके साथी विरोध कर रहे हैं। इसका यह कृत्य पूरे भारत में विद्वेष फैलाने का है। याद रखा जाए कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मूर्तियां बाबा साहब की हैं। नंबर 3, यह कि वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मध्य प्रदेश में OBC का शेष आरक्षण लागू करने की बात कही गई, लेकिन उनके द्वारा 27% आरक्षण लागू करने की बात कहते ही मानो भूचाल आ गया। गेरुआ वस्त्रों के अंदर प्रच्छन्न बेसी तथा कथित आनंद स्वरूप के द्वारा बेहद अपमानजनक वाक्य जैसे रामद्रोही, हिंदू द्रोही और पार्टी का विनाशक कहा गया। अतः इसे जेल भेजकर दंडित किया जाए। हम सभी दलित बंधुओं का उपरोक्तानुसार पुनः निवेदन है कि आवश्यक कार्यवाही हेतु ये किए जाकर पूरे देश में दलितों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, शोषण आदि पर रोक लगाकर शांति का वातावरण निर्मित किया जाए। हम सभी संवैधानिक दायरे में रहकर कार्य करने वाले लोग हैं। हमारी इस शांतिपूर्ण मानवतावादी सोच को बनाए रखा जाए। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, CJI का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, CJI का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे।